जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th और 12th के, आप सभी जानते हैं कि जो बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे 2024 के लिए वो 15 फरवरी से स्टार्ट होंगे। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सर्कुलर के अंदर। ये नया सर्कुलर आया है और इससे भी आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि 15 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। दूसरी बात है, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे वो 1 जनवरी से स्टार्ट होने हैं, वो कि वो स्कूल वालों पे डिपेंड करता है। तो जो प्राइवेट वाले बच्चे चैनल पर हैं, आपको प्रैक्टिकल नहीं देना है। अगर आप प्रैक्टिकल में पास हो, मान लो कोई बच्चा प्रैक्टिकल में फ़ेल हो गया था, उसको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसको सेंटर पे एग्ज़ाम देना होता है, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो। लेकिन जो बच्चे पास हो गए थे प्रैक्टिकल में, चाहे कंपार्टमेंट आए, चाहे एसेंशियल रिपीट आए, चाहे इम्प्रूवमेंट दे रहे हो, आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोबारा नहीं देना होगा। जो पहले वाले प्रैक्टिकल के मार्क्स थे वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और वही आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या मेन है इस सर्कुलर के अंदर, इस सर्कुलर में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल और जो प्रोजेक्ट है उसके कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सीबीएसई ने इस पीडीएफ में सारे सब्जेक्ट के हिसाब से दिया हुआ है। यानी कि आप अपने अपने सब्जेक्ट को चेकआउट कर सकते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें थ्योरी का कितना पोर्शन आएगा, यानी कितने मार्क्स की थ्योरी आएगी, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। वो तो बच्चे वैसे पहले से आप जानते होंगे क्योंकि आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया है। और जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, आप भी स्कूल में जब एग्ज़ाम देते हैं तो स्कूल वाले जो आपका पैटर्न बनाते हैं पेपर का, वो सेम वही होता है जो सीबीएसई का बोर्ड का पैटर्न होता है, तो आपको पता होगा। लेकिन फिर भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का जो प्रोजेक्ट वर्क होता है उसमें कितने मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल जो होगा उसे कितने मार्क्स हैं, थ्योरी जो है उसे कितने मार्क्स हैं, और टोटल जो होगा वो आपका 100 होगा। ठीक है, जहाँ तक है मुझे लगता है सभी में 100 ही होगा। देख सकते हैं 50 और 30, 80 और 20, हाँ लगभग सब में 100 ही होता है। ठीक है, तो 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें अलग अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। और पासिंग मार्क्स जो हैं वो 33% रहेंगे क्लास 10th और 12th दोनों के लिए। बस फ़र्क इतना है कि जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनको जो 33% का क्राइटेरिया होता है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के लाना होता है, यानी कि थ्योरी के मार्क्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलाकर पास हो सकते हैं, तो उनके लिए ईजी होता है। लेकिन जो 12th के बच्चे हैं, आपको थ्योरी में अलग पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग पास होना है, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब मुश्किल एज ए कम्पेयर टू 10th क्लास, वैसे मुश्किल नहीं है। 10th से बता रहा हूँ कि 10th वालों को ईजिली पास हो जाते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं, तो बोर्ड ने उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे रखा है कि आप दोनों मिला के पास हो जाइए। लेकिन 12th में बच्चा एक मैच्योर हो जाता है, इतनी उसमें समझ होती है कि, और उससे इतनी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि वो अलग अलग पास होकर दिखा सकता है, तो उसको अलग अलग पास होना था। यानी कि थ्योरी में आपको अलग मार्क्स लाने हैं, पासिंग मार्क्स, और प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है। मान लो आप किसी में रह जाते हो तो आप फेल ही माने जाते हो। ठीक है, तो आपसे बिगल अपडेट थी, कोई नई अपडेट आएगी बोर्ड की तरफ से उस बारे में आगे बात करेंगे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। कोई डाउट तो आप कमेंट करें, और कॉली4 ऐप पर आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉली4 ऐप पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे वहाँ पे आईडी सर्च करनी है, विवग्योर क्लासेस @CM4 आईडी आपको दी हुई है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको वहाँ पे चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके कॉल कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।